वेलकम टू द बॉन्ड स्टडी ऑल ऑफ यू। वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज मैं आप लोगों के साथ एक बहुत खूबसूरत टॉपिक डिस्कस करने जा रहा हूं, जिस टॉपिक का नाम है ह्यूमन डाइजेशन। बस उस टॉपिक को डिस्कस करने से पहले थोड़ा सा बेसिक क्रिएट करूंगा मैं आप लोगों का, जो कि आपको बताएगा कि एक्चुअली में न्यूट्रिशन तो मैंने पढ़ा ही दिया है, लेकिन न्यूट्रिशन के मोड्स कितने हैं वो सारी चीज़ें मैं आज आप लोगों के साथ डिस्कस करने के लिए आया हुआ हूं साहब, कि आखिरकार मोड्स ऑफ द न्यूट्रिशन कितना है। तो देखो, सबसे पहले अगर जनरली मैं बात बताऊं तो मैंने आप लोगों को बताया कि साहब न्यूट्रिशन किसके लिए कहते हैं। मैंने आपको बता दिया कि न्यूट्रिशन क्या चीज़ है। न्यूट्रिशन के दो मोड्स हैं। मैंने सबसे पहले बताया न्यूट्रिशन के दो मोड्स हैं, और पहला मोड क्या है? ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ द न्यूट्रिशन। ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ द न्यूट्रिशन, ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ द न्यूट्रिशन। एंड थर्ड सेकंड वन मैंने आपको बताया हेट्रोट्रॉफिक मोड ऑफ द न्यूट्रिशन। ओके, सो अब बात समझ में आ जाती है साहब। इसके बारे में मैं पहले ही क्लियर कर चुका हूं। मैंने फोटोसिंथेसिस पर बहुत खूबसूरत लेक्चर बना के अपलोड किया था कि फोटोसिंथेसिस इन वन शॉट क्या चीज होती है साहब। एक ही शॉट में मैंने पूरी की पूरी क्लास 10th की फोटोसिंथेसिस ऑन द बेसिस ऑफ द 10th एंड द बोर्ड लेवल एंड ऑल्सो फॉर द एंट्रेंस AMU के रेफरेंस पे मैंने पढ़ा दी ही थी, ठीक है। लेकिन अब मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ द न्यूट्रिशन तो वहीं पे खत्म हो गया, जिसके बारे में अपन पढ़ लिए थे कि साहब फोटोसिंथेसिस एक्चुअली होती क्या है। मैंने यहां तक ये सारी की सारी चीजें साहब पढ़ ली थी कि फोटोसिंथेसिस एक्चुअली होती क्या है। यहां तक मैंने बात पढ़ ली थी। अगर मैं सेकेंडली फर्दर आप लोगों से बात करना चाहूं तो क्या साहब होगा कि हेट्रोट्रॉफिक मोड ऑफ द न्यूट्रिशन वो तीन तरह से होता है, ठीक है। काफी बार AMU एंट्रेंस एग्जामिनेशन में ये कभी नहीं पूछता कि भाई हेट्रोट्रॉफिक मोड ऑफ द न्यूट्रिशन क्या है या कितने तरह का होता है, वो हमेशा एग्जाम्पल पूछता है। तो मेरा सबसे पहला जो फोकस है वो आपकी एग्जाम्पल बनाने पर है। मेरी बात को समझने की कोशिश करो कि मैं क्या बताना चाह रहा हूं। सबसे पहले भूल जाओ सारी चीजें और सिर्फ एक चीज अपने दिमाग में रखो कि न्यूट्रिशन क्या है। मैंने बताया कि खाने को खाना और उसको इस्तेमाल करना न्यूट्रिशन कहलाता है। इनटेक ऑफ द फूड एंड यूटिलाइज इट फॉर द वेरियस फंक्शनिंग ऑफ द बॉडी इज कॉल्ड एज द न्यूट्रिशन। यही बात थी ना साहब। फिर मैंने बताया न्यूट्रिशन दो तरह का है, ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ द न्यूट्रिशन एंड द हेटेरोट्रॉफिक मोड ऑफ द न्यूट्रिशन। आपने मुझसे पूछा सर एक बात बताइए कि ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ द न्यूट्रिशन क्या है, तो मैंने आप लोगों को समझाया कि ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ द न्यूट्रिशन है कि वो मोड जिस मोड में जो ऑर्गेनिज्म है वो अपना खाना खुद तैयार करे। अब तुम लोग बोलोगे सर हम भी तो अपना खाना खुद ही तैयार करते हैं, तो मैंने बताया था कि किसी चीज के ऊपर डिपेंडेबल ना रहे। हम जो डिपेंडेबल हैं वो बहुत दूसरों के ऊपर डिपेंडेबल हैं। Just like we are dependable upon the animals and the vegetables. If the vegetables and animals are not exist in this earth, we cannot be also alive. That's the point. अगर कोई भी चीज, अगर सब्जियां भी नहीं हैं और अगर आपका एनिमल्स भी नहीं है, कोई भी एक भी चीज अगर यहां पर नहीं है तो नहीं जिंदा रह सकता। यही हकीकत बात है, यही इंसान की हकीकत है साहब। लेकिन अल्लाह ने जिन चीजों को बिना किसी के ऊपर डिफरेंशिएशन के साथ बिल्कुल डिफरेंशिएट करके अलग रखा है अपना खाना को तैयार करने के लिए, वो अपना खाना तैयार करते हैं फोटोसिंथेसिस के साथ। उसका डिस्क्रिप्शन लिंक में मैं आपको वीडियो दे दूंगा साहब, ठीक है। उसके बाद अगर मैं फर्दर बात करता हूं तो साहब बात आती है हेट्रोट्रॉफिक मोड ऑफ द न्यूट्रिशन की। यहां पे न्यूट्रिशन कर लीजिए साहब इसको, ठीक है। हेट्रोट्रॉफिक मोड ऑफ द न्यूट्रिशन की, तो हेट्रोट्रॉफिक मोड ऑफ द न्यूट्रिशन क्या है? सबसे पहला है सैप्रोफाइटिक मोड ऑफ द न्यूट्रिशन। सैप्रोफाइटिक मोड ऑफ द न्यूट्रिशन, सैप्रोफाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, ठीक है। मैं बार बार ये नहीं लिखूंगा कि मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या है, आप लोगों को खुद ही लिखना है, या इसको लिखिए नहीं तो ज्यादा बेहतर है, ठीक है। उसके बाद है पैरासाइटिक मोड ऑफ द न्यूट्रिशन, पैरासाइटिक मोड ऑफ द न्यूट्रिशन, ठीक है। और थर्ड वन है होलोजोइक मोड ऑफ द न्यूट्रिशन, होलोजोइक। तो अब बात तो क्लियर हो गई। तो देखो सबसे पहला जो वर्ड है वो आया है हेट्रो। सो साहब हेट्रो किसके लिए कहते हैं? हेट्रो कहते हैं अदर्स के लिए, ठीक है। और ट्रॉफिक का मतलब होता है नरिशमेंट, मतलब जो दूसरों को नरिशमेंट दे रहा है उसको अपन क्या कहते हैं? हेट्रोट्रॉफिक मोड ऑफ द न्यूट्रिशन के रेफरेंस में अपन जो है हर एक चीज को कह रहे हैं और हर एक चीज बता रहे हैं कि साहब अदर्स से जो न्यूट्रिशन हासिल करते हैं उसको अपन क्या कहते हैं? हेट्रोट्रॉफिक मोड ऑफ द न्यूट्रिशन कहते हैं। अब सबसे पहले बात आती है सैप्रोफाइटिक मोड ऑफ द न्यूट्रिशन की। अब सैप्रोफाइटिक मोड ऑफ द न्यूट्रिशन क्या है साहब? ये जो है वो अपना खाना किससे तैयार करते हैं? मैं लिख देता हूं कि obtain their food with dead and decaying matter, dead and decaying matter, dead and decaying
मैटर। ओके, डेड एंड डिकेइंग मैटर से अपने खाने को हासिल करते हैं, वो किसके अंदर आते हैं भाई? सेप्रोट्रॉफिक मोड ऑफ दी, सेप्रोफाइटिक मोड ऑफ दी न्यूट्रिशन के अंदर आते हैं। अब सेप्रोफाइटिक मोड ऑफ दी न्यूट्रिशन क्या है? देखो मेरी बात को थोड़ा सा जरा दिमाग फोकस सारा का सारा इधर होना चाहिए साहब, ठीक है, कि सेप्रोफाइटिक का मतलब है ऑब्टेनिंग फूड। सिर्फ एक ही बात ध्यान रखनी है कि सेप्रोफाइटिक से मतलब ये आ रहा है कि डेड और डिकेइंग मतलब जो अपना खाना सड़ी और गली चीजों से हासिल करते हैं या मरी हुई चीजों से हासिल करते हैं, वो सेप्रोफाइटिक मोड ऑफ द न्यूट्रिशन में आते हैं। पहला पॉइंट स्टार बना के एक बात बता रहा हूं, ऑल द डीकंपोजर्स, सारे के सारे डीकंपोजर्स इंक्लूडिंग फंगी, एवरीथिंग are considered into the saprophytic nutrition. Why? क्यों सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन में वो कंसीडर्ड है साहब? उसके पीछे का लॉजिकल रीजन है क्योंकि वो आकर उसको खत्म कर रहा है, रोक रहा है एग्जिस्टेंस, उसकी जो लिविंग बॉडी थी, जो लिविंग मैटर था, जो पहले जिंदा था बाद में मर गया, उसको खत्म कर रहा है। उसको अपन क्या कहते हैं? सेप्रोफाइटिक मोड ऑफ दी न्यूट्रिशन के अंदर उसको जाके वो उसको पूरा का पूरा खत्म कर देते हैं साहब। यही पूरा के पूरी क्लासिफिकेशन एंड क्लैरिफिकेशन है उन सारी की सारी चीजों के अंदर। बात बिल्कुल क्लैरिफाई हो रही है कि नहीं हो रही है साहब? एग्जैक्टली मेरी बात को थोड़ा सा समझने की कोशिश कीजिए। उसके बाद देखिए सेकंड वन पे मैं बात करता हूं पैरासाइटिक मोड ऑफ द न्यूट्रिशन की, ठीक है। अब पैरासाइटिक मोड ऑफ द न्यूट्रिशन क्या है? मिस्टर फैज वीडियो को थोड़ा सा जूम और जूम आउट के इन कीजिए, ठीक है साहब। तो सेप्रोफाइटिक मोड ऑफ द न्यूट्रिशन की बात कर रहा हूं। अब बात आती है सेप्रोफाइटिक हो गया साहब, अब बात है पैरासाइटिक की, ठीक है। सिर्फ अगर जनरली कोई भी इंसान तुमसे पूछता है, एक दफा 1999 के एंट्रेंस में एक सवाल पूछा गया था, सिर्फ बहुत छोटा सा सवाल, कि डीकंपोजर्स कौन से मोड ऑफ द न्यूट्रिशन में आते हैं? तो डीकंपोजर कौन से मोड ऑफ द न्यूट्रिशन के अंदर आते हैं? मैं बताता हूं आपको, सेप्रोफाइटिक के अंदर आते हैं। यहां लिख लीजिए और उठाकर देखिए, पिछले साल के पेपर आप लोगों को ये क्वेश्चन मिलेगा एएमयू एंट्रेंस में। बात बिल्कुल क्लेरिफाई हुई। अब यहां तक बात समझ में आ गई। आपने कहा सर पहला मोड एकदम क्लियर है। अगर कोई भी चीज समझ में नहीं आती है, टेलीग्राम पे पूरा का पूरा ग्रुप है, आप उसको ज्वाइन कीजिए, मुझसे डायरेक्टली क्वेश्चन पूछिए। और उसके बाद भी अगर कोई चीज समझ में नहीं आ रही है आप लोगों के और दिमाग में नहीं बैठ पा रही है, तो अब फिर उसके साथ फर्दर क्या करना है कि वही कमेंट सेक्शन है, वहां पे मेरा नंबर भी एवरीथिंग इन फ्रंट ऑफ यू। बस करना क्या है, मैं फिर बता रहा हूं, हर एक चीज बहुत क्लियर करनी है। सेकंड वन बताता हूं, पैरासाइटिक मोड ऑफ द न्यूट्रिशन। अब ये क्या है कि ये अपना खाना कैसे हासिल करते हैं? देखिए अगर मैं जनरली बताऊं, ये अपना खाना किस तरीके से हासिल करते हैं? ये अपना खाना हासिल करते हैं किन सारी चीजों से? जो सड़ी और गली हुई चीजों से होती हैं, वो तो पैरासाइटिक में आ गई। अब देखो, अगर तुमको कोई भी वेजिटेबल खाना है तो उस वेजिटेबल को कैसे खाओगे? उठाओगे, उसको काटोगे, फिर उसको बनाओगे, गरम करोगे, उबालोगे, खाओगे, मारकर खा रहे हो, ठीक है। अगर तुमको कोई एनिमल खाना है, जस्ट लाइक तुमको चिकन खाना है, जस्ट लाइक तुमको बफेलो खानी है, तो तुम उसको लाओगे, पकाओगे, उसके बाद खाओगे। लेकिन कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म हैं जो दूसरी चीजों को बिना मारे अपना न्यूट्रिशन हासिल करते रहते हैं, ठीक है। वो क्या कहलाते हैं? पैरासाइटिक मोड ऑफ द न्यूट्रिशन में आते हैं। मिसाल के तौर पे अगर मैं जनरली आपको बताऊं कि दोज ऑर्गेनिज्म obtain food from others, दूसरों से हासिल करते हैं, from others without killing them, उनको बिना मारे अपने उनसे खाना हासिल करते रहते हैं। वो किस में आते हैं? सेप्रोफाइटिक में आते हैं। एक एग्जांपल देके समझाता हूं। बहुत ज्यादा लेक्चर देते हैं टीचर इन सारी चीजों पे, सिर्फ जनरली बताता हूं। होस्ट और पैरासाइट में सिर्फ एक मिसाल से फर्क समझा दूंगा कि कौन सा होस्ट है, कौन सा पैरासाइट है, ठीक है। बहुत बड़ा लेक्चर नहीं दूंगा कि होस्ट ये, पैरासाइट ये, बहुत बड़ी डेफिनेशन याद करनी, कोई नहीं पूछता है। देखिए साहब क्या है, ये लीच है, ठीक है। इस लीच को अपन क्या कहते हैं? जौंक कहते हैं, जो तालाबों में भैंसों के पैर पर चिपक जाती है या इंसानी शरीर पर चिपक के उसका खून ले लेती है। वो खून ही उसकी गिजा है, वो खून ही उसका न्यूट्रिशन है, ठीक है। तो ये किसके ऊपर गई? किसी भी एनिमल के ऊपर ये लाई कर गई, पहुंच गई, ठीक है ना। एनिमल से इसने ब्लड को सक किया, ले लिया। तो देखो ये जो लीच है ये क्या है? ठीक है, ये पैरासाइट है, यानी खून पी रही है उसका, ठीक है ना। मतलब ये अपना खाना उससे हासिल कर रही है, और जिससे हासिल कर रही है उसको अपन क्या बोलते हैं? होस्ट बोलते हैं। बस यही दो चीजें हैं जो दिमाग में बैठानी है साहब।
कि जिससे लेगा, जिसके ऊपर वो लाई कर रहा होगा उसको अपन क्या बोलेंगे, होस्ट बोलेंगे, और जो ले रहा होगा वो पैरासाइट कहलाएगा। अब दो तरह के पैरासाइट होते हैं, एक एंडो पैरासाइट होता है। अब ये चीज भी थोड़ा सा समझ लीजिए, दो तरह के पैरासाइट होते हैं, एक एंडो पैरासाइट होता है, एंडो पैरासाइट होता है, पैरासाइट होता है, और दूसरा एक्सो पैरासाइट होता है। एंडो पैरासाइट होता है और दूसरा एक्सो पैरासाइट होता है। इन बातों को थोड़ा सा दिमाग में रखिएगा। देखो जाहिर सी बात है, एंडो पैरासाइट क्या कि जो बॉडी के अंदर है, एक्सो पैरासाइट क्या कि जो बॉडी के बाहर है। दिमाग में तो आनी चाहिए ना कि एंडो पैरासाइट क्या है, एक्सो पैरासाइट क्या है। अब मैं देखो मिसाल से तुमको बताता हूं। मैंने सबसे पहली मिसाल तुमको लीच बता दी कि साहब लीच क्या होती है। लाइस जो बालों के अंदर जुआ पड़ते हैं साहब, ठीक है, वो क्या काम करते हैं, वो क्या किसी इंसान को मार देते हैं, लेकिन बालों से एसेंशियल जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो निकालकर अपना काम चलाते रहते हैं। टैपवर्म जो पेट के अंदर कीड़े पड़ते हैं वो पूरा का पूरा इंसान को पनपने नहीं देते, लेकिन सारे न्यूट्रिशन उससे हासिल करते रहते हैं। 3 मिसालें बता चुका हूं अभी तक, और सबसे खास और अच्छी जो मिसाल है इसकी बॉटनी से रिलेटेड, उसका नाम है कसकटा, जिसको अमर बेल के नाम से जाना जाता है। वो किसी भी जनरली एक पेड़ के ऊपर इस तरीके से बाइंड कर जाती है, और इतना ताकत और इतनी पावरफुल तरीके से वो बाइंड करती है कि चिपकने के बाद उससे उसकी जाइलम वेसल्स जितना भी न्यूट्रिएंट्स मट्टी से उठाकर उस पेड़ की ग्रोथ में लगा रही होती हैं, उन सब की ग्रोथ को रोककर कहती है कि तू मुझको खाना खिला। नहीं आ रही बात समझ में? तो यही पैरासाइट होता है कि दूसरे को बिना मारे उससे फूड को हासिल कर लेना पैरासाइट कहलाता है साहब। इसी को अपन क्या कहते हैं, पैरासाइट कहते हैं साहब। समझ में आ रही है बात कि नहीं आ रही है? दो तरह का पैरासाइट है, एंडो पैरासाइट है और एक्सो पैरासाइट है। जो बॉडी के अंदर लाई करेगा वो एंडो पैरासाइट है, और जो बॉडी के बाहर लाई करेगा वो एक्सो पैरासाइट है। तो अभी तक सिर्फ जनरली एक बात बताया हूं कि न्यूट्रिशन क्या है, दो तरह का है, ऑटोट्रॉफिक है, हेटेरोट्रॉफिक है। 3 तरह का हेटेरोट्रॉफिक है, सैप्रोफाइटिक आ गया, पैरासाइटिक आ गया। अब पैरासाइटिक कौन सा मोड ऑफ द न्यूट्रिशन है? पैरासाइटिक मोड ऑफ द न्यूट्रिशन ये है कि जो दूसरों को बिना मारे उसके ऊपर लाई कर जाए और उससे अपने न्यूट्रिशन हासिल कर ले, वही पैरासाइटिक मोड ऑफ द न्यूट्रिशन है। अगर एग्जांपल में मैंने पहली एग्जांपल आपको लीच लिखवा दी, तो दूसरी एग्जांपल इसकी लाइस हो जाएगी, तीसरी एग्जांपल इसकी अमरबेल हो जाएगी। ठीक है साहब, तीसरी एग्जांपल इसकी अमरबेल हो जाएगी। अमरबेल को अपन कसकटा बोलते हैं। क्या बोलते हैं साहब? कसकटा बोलते हैं। सेवरल्स ऑफ द टाइम in the history of Aligarh Muslim University entrance examinations, many types of the question asked from this topic in several kinds of the question language। बहुत सारी तरह के पेपर को और बहुत सारी तरह के क्वेश्चंस पेपर में इन सारे सवालों को पूछा गया है। मैंने वो बेसिक दे दिया है तुमको। ये बहुत बच्चों वाली चीजें हैं, मैं 6ठी 7वीं क्लास के बच्चों को भी इनको पढ़ाना मुनासिब ना समझूं, लेकिन मैंने फिर भी इसको बेसिक क्रिएशन की वजह से तुम लोगों को हर एक चीज बताई है। तो अमरबेल हो गई, लीच हो गई, लाइस हो गई, और पेट के अंदर पड़ते हैं टैपवर्म, टैपवर्म जिनको पेट का कीड़ा कहते हैं। तो अब एक चीज बताना, मैं तुमसे एक बात कहूं कि साहब मैंने क्वेश्चन दिया, ठीक है, एक क्वेश्चन देखो जरा, यहां पे मैं एक क्वेश्चन बनाता हूं। हो सकता है किस तरह से क्वेश्चन पूछ लिया जाए। मैं एक क्वेश्चन बनाता हूं जिस तरीके से मैंने कह दिया, ठीक है, विच वन ऑफ दी, ठीक है, इनमें से विच वन ऑफ दी एंडोपैरासाइट, इनमें से कौन सा एंडोपैरासाइट है? पहला ऑप्शन देता हूं मैं आपको। पहला मान लीजिए कि मैंने लाइस दे दिया, पहला ऑप्शन मैंने क्या दे दिया, लाइस दे दिया। दूसरा ऑप्शन मैंने आपको लीच दे दिया, ठीक है। तीसरा ऑप्शन मैंने आपको अमरबेल दे दी, और चौथा ऑप्शन मैंने आपको टैपवर्म दे दिया, ठीक है। इस तरीके से मैंने सवाल बना दिया, ठीक। ये पूरा का पूरा सवाल बन गया आपके पास, ये सवाल बन गया, ये पूरा का पूरा मैंने एंट्रेंस के लिए ही पूरा सवाल बना दिया साहब, ठीक है। प्रैक्टिस क्वेश्चन लिख सकते हैं आप, यहाँ पे प्रैक्टिस क्वेश्चन लिख सकते हैं, ठीक है। ये मैंने बना दिया, ठीक है। तो अब एक बात बताइए कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एंडोपैरासाइट। मैंने क्या बताया कि जो बॉडी के अंदर रहे वो क्या कहलाता है, एंडोपैरासाइट। अब देखो ऑप्शन देखने हैं। सबसे पहली चीज, कभी भी पेपर पे देख के डायरेक्टली टिक मार्क नहीं करना है, चारों ऑप्शन पढ़ने हैं। तो देखो लाइस का मतलब क्या होता है, जुएं। तो जुएं कैसी हैं साहब? जो लाइस पड़ते हैं, जो कीड़े होते हैं बालों के ऊपर रहते हैं, अंदर चले जाते हैं, ऑब्वियसली ऊपर रहते हैं, एक्सोपैरासाइट है। लीच क्या, जो बेफेलो है, जो एनिमल है, उसके अंदर चला जाता है? नहीं, ऊपर ही लाई करता है। उसके बाद है अमरबेल, क्या पेड़ के अंदर घुस जाती है? नहीं, पेड़ के ऊपर ही लाई करती है। लेकिन ये टैपवर्म जो है वो पेट के अंदर ही रहते हैं, जिसको अपन कहते हैं टैपवर्म, ठीक है। तो टैपवर्म इज द करेक्ट आंसर ऑफ दैट।
नहीं आ रही मेरी बात समझ में? देखिए भाई, एक एक चीज को क्लियर करने से ही सारी की सारी चीजें होंगी। इज इट क्लियर और नॉट? फर्स्ट वन थिंग इज क्लियर फॉर यू। ओके, नाउ सेकंड वन। देखिए, अभी तक मैंने दो चीजें आप लोगों के साथ क्लियर कर रखी हैं कि साहब क्या चीज है। इस क्वेश्चन को थोड़ा सा जूम कीजिए मिस्टर फैज। ओके, अब देखिए आगे अगर मैं फर्दर डिस्कस करना चाहूं तो यहीं पे ही देखिए, खैर मैं बाद में इसको एक साथ वो कर दूंगा, आप देख लीजिए। यहां पे मैं होलोजोइक मोड ऑफ द न्यूट्रिशन के बारे में बात कर लेता हूं। होलोजोइक। अब होलोजोइक मोड ऑफ द न्यूट्रिशन क्या है, इधर देख लीजिए थोड़ा सा नीचे। होलोजोइक मोड ऑफ द न्यूट्रिशन क्या है कि जो अपना खाना किससे लेते हैं? ऑर्गेनिक मैटर से लेते हैं। किससे लेते हैं भाई? ऑर्गेनिक मैटर से लेते हैं। किससे लेते हैं? ऑर्गेनिक मैटर से लेते हैं। ऑर्गेनिक मैटर से लेते हैं। अब ऑर्गेनिक मैटर से ले लिया उसने, ठीक है, इधर लिख लीजिए ऑर्गेनिक मैटर से लेते हैं साहब, ऑर्गेनिक मैटर से लेते हैं, ठीक है, बस बात खत्म। इसमें सिर्फ इतना ही समझना है। अब देखो ये कितने तरह का होता है होलोजोइक मोड ऑफ द न्यूट्रिशन। सबसे पहला होता है आपका हर्बीवोरस, ठीक है। दूसरा होता है कार्निवोरस। तीसरा होता है ओमनीवोरस, ठीक है। मतलब जो सब्जियां खाते हैं, जो गोश्त खाते हैं, या जो दोनों खाते हैं। अब देखो एक चीज बताता हूं, जनरली अगर कोई चीज बताऊं, ये ओमनीवोरस, हर्बीवोरस, कार्निवोरस क्या तुम खाने के बिहाफ पे करते हो कि भाई कौन, जो अगर कोई इंसान गोश्त नहीं खाता तो वो हर्बीवोरस है? ऐसा नहीं है। दिस इज द बायोलॉजिकल साइंस जो बताती है दांतों के रेफरेंस से, ये जो आपके टीथ हैं, ये जो टूथ है आपका पूरा का पूरा टूथ स्ट्रक्चर जो है वो डिस्क्राइब करता है कि कौन सा हर्बीवोरस है और कौन सा कार्निवोरस है। जिनके पास शार्प इंसीजर्स होते हैं वो कैसे होते हैं? कार्निवोरस होते हैं। जिनके पास फ्लैट होते हैं, कैनाइंस और ये सारी चीजें, वो हर्बीवोरस होते हैं। जिनके पास दोनों ऑक्यूपाइड, जिस तरीके से हम हैं, ह्यूमंस हैं, उनके पास दोनों तरह के हैं, तो वो क्या कहलाएंगे? होलोजोइक मोड ऑफ द न्यूट्रिशन के पार्ट कहलाएंगे। नहीं आ रही बात समझ में? यहां तक है। अब मैं जो डिस्कस करने जा रहा हूं ना, ये सिर्फ मैंने बेसिक क्रिएट किया है। मेरा जो मेन मोटिव है डिस्कस करने का वो है ह्यूमन न्यूट्रिशन या न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बीइंग। वो मैं अगले लेक्चर में आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा कि आखिरकार न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बीइंग क्या होता है। मैं फिर वन शॉट में एक चीज तुम लोगों को बता रहा हूं, फिर बता रहा हूं। आई रिपीट सेवरल्स ऑफ द टाइम कि बहुत अच्छे तरीके से मैं गारंटी दे रहा हूं इस चीज की कि इसको पढ़ने के बाद तुमको कोई और लेक्चर देखने की जरूरत नहीं है। एक एक चीज अगर कॉन्स्टेंटली, रिक्वेस्ट ये करता हूं कि वीडियो जब भी आप देखें तो हेडफोन के साथ देखें ताकि हर एक चीज बहुत ज्यादा क्लियर हो सके साहब। थैंक यू वेरी मच फॉर टुडे।